तो दोस्तों आप समास के बारे में तो समझ लिए, अब समझते हैं हम लोग उसके भेद कितने हैं और यानी उनके प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भेद की बात आते हैं तो हम इसको, इनका जो भेद है टोटल वो 6 भेद है। कितने भेद है याद रखना आप लोग को, 6 भेद है। देखो सबसे पहला जो हम लिए हैं, ऐसा नहीं लिखिए कि जहाँ जहाँ मन तहाँ से, ऐसा नहीं लिए हैं। ठीक है, एक जगह से हम लिए जो कि आपको ये 4 चीज़ें याद रखना होगा। ये 4 चीज़ें इसमें हम लिखा है इधर, तो वो आपको इस समास का सभी परिभाषा याद रह जाएगा। और जब ये परिभाषा आपको याद रहेगा तो उसी अनुसार आप पहचान सकेंगे कि ये कौन सा समास है, ये कौन सा समास का प्रकार है। ठीक है, तो देखो हम लिए हैं पहला तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, ये 3 समास जो है ना, इसका जो पद होता है ना वो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसका कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी तत्पुरुष समास हो, कर्मधारय समास हो या द्विगु समास हो, ठीक है, इन तीनों का जो पद जो प्रधान होगा वो उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का क्या होता है कि ये इनका दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। और देखो यहाँ पर अवयवी भाव समास है, तो अवयवी भाव में समास में पूर्व पद याद रखना है, पूर्व पद प्रधान होता है। और छठा है आपका बहुब्रीहि समास में, यानी इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, यानी इन तीनों का जो प्रधान पद होता है उसका दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखना। और द्वंद्व समास का दूसरा यानी दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, और अवयवी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर बहुब्रीहि ये सबसे अलग है, ये इसका तीसरा पद प्रधान होता है, यानी इसके अर्थ प्रधान होता है, ये आप लोग जाके आगे समझेंगे। तो ये एक ट्रिक था जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ज़्यादा हम नहीं किए हैं कि मान के चलो इसको अलग अलग लिखा के अलग अलग नहीं बताने हैं, इनको ये थोड़ा सा ध्यान में याद रखना है। आप लोग देख सकते हो कि इसको देखकर आप सभी परिभाषा को कर सकते हैं।